रात 10 बजे। सड़क लगभग सुनसान थी। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। अमन अपनी पुरानी बाइक पर शहर की सुनसान सड़क पर आखिरी राइड का इंतजार कर रहा था। बस एक आखिरी राइड मिल जाए, आज का खर्चा निकल जाएगा। तभी उसके फोन पर बुकिंग आई। अमन तुरंत लोकेशन पर पहुंच गया। वहां एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी। हेलो, ओटीपी बोलो। अमन कुछ पल उसे देखता ही रह गया। हेलो, सुन रहे हैं? हाँ मैडम बोलिए। ओटीपी डालते ही राइड शुरू हो गई। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर अमन ने बात शुरू की। मैडम, इतनी रात को अकेले? कॉलेज का काम देर से खत्म हुआ, कोई कैब नहीं मिली, इसलिए ऑनलाइन बुक करनी पड़ी। आगे का रास्ता थोड़ा सुनसान है। लोग कहते हैं यहाँ अजीब अजीब चीजें दिखाई देती हैं। तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? मुझे भूत प्रेत जैसी चीजों पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। अमन मुस्कुरा दिया। उसे क्या पता था, जिस लड़की को वो घर छोड़ने जा रहा था, उसी रात उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला था जिसे कोई भी नहीं समझ पाएगा। अमन के जाने के बाद राधिका सीधे अपने कमरे में चली गई। रात काफी हो चुकी थी। उसने कपड़े बदले, लाइट बंद की और बिस्तर पर लेट गई। उस देखते ही देखते उसे नींद आ गई। लेकिन रात के ठीक 2 बजे खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। राधिका की अचानक आंख खुल गई। कमरे में हल्की हल्की रोशनी थी और चारों तरफ एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी। ये आवाज कैसी थी? कुछ पल के लिए सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। फिर अचानक इस बार आवाज पहले से भी ज्यादा तेज थी। राधिका का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो डरते डरते खिड़की की ओर बढ़ी। कांपते हाथों से उसने पर्दा हटाया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। शायद मुझे वहम हो रहा है। तभी एक चमगादड़ तेजी से उड़ता हुआ आया और खिड़की के शीशे से जोर से टकरा गया। राधिका चीख पड़ी। अगले ही पल उसे ऐसा लगा जैसे शीशे पर खून बह रहा हो। उसकी सांसें तेज हो गईं। तभी उसे साफ महसूस हुआ जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हो। राधिका ने हिम्मत करके धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। कौन है? कोई जवाब नहीं आया। उसने घड़ी की तरफ देखा। रात के 2 बज रहे थे। घर में सब गहरी नींद में सो रहे थे। अगर मम्मी पापा को जगाऊंगी तो वो बेवजह डर जाएंगे। ये सोचकर वो वापस बिस्तर पर लेट गई। लेकिन उस रात उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। अगली सुबह राधिका डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। सामने नाश्ता रखा था, लेकिन उसकी नजर बार बार मोबाइल स्क्रीन पर जा रही थी। वो जैसे किसी मैसेज या किसी कॉल का इंतजार कर रही थी। क्या बात है बेटा, आज बहुत थकी हुई लग रही हो। खाना भी ठीक से नहीं खा रही? नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर बार बार फोन क्यों देख रही हो? वो कल मैंने कैब बुक की थी ना, बस उसी से जुड़ी एक चीज का इंतजार कर रही हूँ। इतना कहकर उसने जल्दी जल्दी नाश्ता खत्म किया। मेरा हो गया, मैं कॉलेज जा रही हूँ। राधिका बिना कुछ कहे घर से निकल गई। दिन गुजरते गए, लेकिन राधिका बदलने लगी। अब वो रोज देर रात घर लौटती, इस सुबह जल्दी कॉलेज चली जाती। न पहले की तरह हंसती, न मम्मी पापा से खुलकर बात करती, और ना ही उसका पढ़ाई में पहले जैसा मन लगता। घर वालों को साफ महसूस होने लगा, राधिका के साथ कुछ तो ऐसा हो रहा था जो वो सबसे छिपा रही थी। अगली सुबह राधिका जैसे ही घर से बाहर निकलने लगी, तभी उसके पापा ने उसे आवाज दी। रुको बेटा, आज मुझे भी तुम्हारे कॉलेज के पास से ही जाना है। आओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। राधिका एक पल के लिए रुक गई। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। नहीं पापा, मैं चली जाऊंगी। क्यों, क्या हुआ? वो पहले मुझे अपनी एक फ्रेंड के घर जाना है, उसके नोट्स लेने हैं, इसलिए मैं आपके साथ नहीं जा सकती। इतना कहकर राधिका जल्दी जल्दी घर से निकल गई। जानकी खिड़की के पास खड़ी सब देख रही थी। कुछ ही सेकंड बाद
एक बाइक घर के बाहर आकर रुकी। राधिका बिना कुछ सोचे उस बाइक पर बैठी और देखते ही देखते दोनों वहां से निकल गए। ये लड़का कौन है? अब उनके मन में शक पैदा हो चुका था। उसी दिन उन्होंने चुपचाप राधिका के कॉलेज में फोन किया। हेलो, मैं राधिका की मम्मी बोल रही हूँ। क्या वो आज कॉलेज पहुंची है? दूसरी तरफ से जो जवाब मिला उसे सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मैडम, राधिका पिछले 2-3 दिनों से कॉलेज आई ही नहीं। जानकी का चेहरा उतर गया, उनके हाथ कांपने लगे। तो फिर ये रोज जाती कहाँ है? रात को उन्होंने सारी बात अपने पति को बता दी। दोनों ने फैसला किया कि सुबह होते ही राधिका से सच पूछेंगे, लेकिन सुबह होने से पहले ही राधिका के कमरे से सामान पटकने की जोर जोर से आवाजें आने लगी। दोनों घबराकर उसके कमरे की तरफ दौड़े। दरवाजा खोलते ही उनके होश उड़ गए। पूरा कमरा अस्त व्यस्त पड़ा था। कुर्सी गिरी हुई थी, कांच टूट चुका था और राधिका पागलों की तरह रो रही थी। राधिका, क्या हुआ बेटा? ये सब क्या कर रही हो? राधिका रोते रोते जमीन पर बैठ गई। माँ, वो मेरा फोन नहीं उठा रहा। कौन बेटा? किसकी बात कर रही हो? राधिका की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अमन, वही बाइक ड्राइवर। बाइक ड्राइवर? उसने अपना फोन भी बंद कर लिया है। मैं उससे बात नहीं कर पा रही। माँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। मुझे अमन चाहिए। उसकी सांसें तेज हो गई। फिर उसने चीखते हुए कहा, अगर अमन वापस नहीं आया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। राधिका की ये बात सुनकर उसके माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें समझ ही नहीं आया, आखिर कुछ ही दिनों में उनकी बेटी अमन के इतने करीब कैसे पहुंच गई। राधिका की हालत देखकर उसके माता पिता पूरी तरह घबरा गए। वो अपने होश में नहीं थी, बार बार बस एक ही बात दोहरा रही थी, अमन को बुलाओ, मुझे अमन से मिलना है अभी। उसके पापा ने उसे शांत करने की कोशिश की। बेटा, पहले शांत हो जाओ। ये अमन कौन है? कहाँ रहता है? इतने दिनों से कॉलेज क्यों नहीं जा रही थी? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती। अगर नहीं जानती तो फिर उससे मिलना क्यों चाहती हो? राधिका अचानक जोर जोर से चीखने लगी। उसकी आंखें लाल हो गई। वो कमरे की चीजें फेंकने लगी। अब उसे संभालना नामुमकिन हो चुका था। मजबूर होकर उसके माता पिता ने उसे एक कुर्सी से बांध दिया। सुबह से शाम हो गई। दोनों बाहर बैठे बस यही उम्मीद कर रहे थे कि शायद अब तक राधिका का गुस्सा शांत हो गया होगा। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया। चलो देखते हैं, शायद अब वो हमारी बात मान जाए। दोनों धीरे धीरे उसके कमरे की तरफ बढ़े। जैसे ही दरवाजा खोला, पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। इतना अंधेरा क्यों है? उन्होंने दीवार पर लगा स्विच दबाया। लाइट जलते ही दोनों की नजर कुर्सी पर गई। रस्सियां खुली हुई थी, लेकिन राधिका वहां नहीं थी। दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। राधिका, बेटा, कहाँ हो? तभी कमरे के एक कोने से किसी के धीरे धीरे हंसने की आवाज आई। दोनों ने उधर देखा। राधिका कमरे के कोने में सिर झुकाए चुपचाप बैठी थी। उसकी मां दौड़कर उसके पास गई। बेटा, चलो खाना खा लो। जैसे ही उन्होंने उसका कंधा छुआ, राधिका ने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया। उसे देखते ही दोनों की चीख निकल गई। उसका पूरा चेहरा बर्फ की तरह सफेद पड़ चुका था। आंखों लाल हो चुकी थी और उसके चेहरे पर एक ऐसी डरावनी मुस्कान थी जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। राधिका जोर से हंसी। फिर उसने एक भारी और अजीब आवाज में कहा, कौन राधिका? मैं किसी राधिका को नहीं जानती। मुझे सिर्फ अमन चाहिए। अमन को बुलाओ। अगर अमन नहीं आया तो मैं इस शरीर को भी खत्म कर दूंगी। ये सुनते ही राधिका के माता पिता समझ गए। उनकी बेटी के साथ कुछ ऐसा हो चुका था जिसे समझाना अब इंसानों के बस की बात नहीं थी।
राधिका की हालत देखकर उसकी मां की आंखों से आंसू निकल पड़े। ये हमारी बेटी को क्या हो गया है? मुझे समझ नहीं आ रहा, आखिर इसके साथ ऐसा कैसे हो गया। मुझे लगता है हमारी बेटी पर किसी ऊपरी शक्ति का साया है। आप अभी पहाड़ी वाले बाबा जी को बुलाइए, शायद अब वही हमारी मदद कर सके। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन एक और इंसान है जिससे मिलना बहुत जरूरी है। कौन? अमन, वही बाइक वाला लड़का। मुझे लगता है इस पूरी कहानी का सच उसी के पास है। इसके बाद दोनों ने अमन को ढूंढना शुरू कर दिया। अमन के पास ऐसा कौन सा राज था जो इस पूरी घटना का सच बदल सकता था? ये जानने के लिए इंतजार कीजिए अगले भाग का।